आज इनको बवासीर पैदा होगी कांग्रेस वालों को। पूछो क्यों? क्योंकि आज मैं इन्हीं का हथियार इन्हीं के आगे लाया हूँ। मोए मोए राहुल गांधी आई लव यू मोए मोए। कांग्रेस वालों आज मैं चुन चुन के जलेबी खिलाऊंगा। चुन चुन के जलेबी खिलाऊंगा। जलेबी को राष्ट्रीय दिवस जलेबी दिवस के नाम से आज घोषित करा जाए। यही इनकी एक सबसे बड़ी नीचता है ना, जिसके कारण जनता तमाचा मार रहा है। जहां जीत जाते हैं वहां डेमोक्रेसी की जीत है, और जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम हैक हो गया। तो भैया हो जाए ईवीएम हैक, कोई दिक्कत नहीं। आ गई सरकार, जो करने कर लो। मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और आईटी सेल के प्रभारी गाली वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत जी, जब जम्मू कश्मीर के अंदर पक्ष में डिसीजन आ रहा है, तब वहां पर चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं है। 36 बिरादरी भाईचारा चलेगा, यहाँ पर सिर्फ हिंदू चलेगा, हिंदुत्व और हिंदुस्तान चलेगा भारत के अंदर। कहते नहीं है पत्रकार महोदय, चल रही है मोदी जी की आंधी, उड़ गए राहुल गांधी। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी में भी आप नहीं जीत पा रहे। 2014 में इतना नहीं मिला। ये भाजपा जो है ना, ये भाजपा हिंदुत्व का असली चेहरा है। तभी आज हिंदू सारा भाजपा के साथ खड़ा है। दूसरी जगह क्यों नहीं जाता? अवध यात्रा के ऊपर थूका और मुता हुआ बचाने के लिए योगी जी कहते हैं नेम प्लेट लगाओ, तो पूरा विपक्ष विरोध में उतर आता है। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, राम के साथ साथ परशुराम ने भी जितवाया। और 36 भाई साहब ताली मार दो, ये 36 बिरादरी। अरे हम जलेबी लाए अपने पैसों की, मगर कढ़ाई में तलवा के लाए। भाई साहब किसमें लाए? कढ़ाई में। फैक्ट्री में खाई है कभी? आप कभी गौर करो कि फैक्ट्री में जलेबी बन रही हो? सुना है कभी? याद करो। राहुल गांधी चाह रहा था हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगे। क्या जलेबी बन रही है तो? अरे जय श्री राम। जय श्री राम। ਚੱਕ ਦੇ फट्टे नाप दे गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम ਨੂੰ दिल्ली। मौजा ही मौजा। भाई इधर आओ, इधर से आओ, जलेबी खाओ। यार कमाल हो गया यार, तुम लोग जलेबी नहीं खाओगे यार? आज ही तो बाबा साहब ये फैक्ट्री की जलेबी तो नहीं है, आज इनको नहीं, हाँ ये हलवाई की जलेबी है। हाँ, आज इनको बवासीर पैदा होगी कांग्रेस वालों को। पूछो क्यों? क्योंकि आज मैं इन्हीं का हथियार इन्हीं के आगे लाया हूँ। रुक जाओ यार, तुम आगे पीछे क्यों हो रहे हो? मोए मोए राहुल गांधी आई लव यू मोए मोए। अरे राहुल गांधी के होते मोदी को कौन हरा सकता है? रे हरा सकता है? भाई आप कैसे खाली बैठे हो? अरे जलेबी है भाई, कोई गलत चीज खिला रहा हूँ? अरे भगवान राम बुरा मान जाएगा, तुमने महाकाल का लॉकेट लगाया हुआ है। आज के दिन मैं अपने पैसों से बांट रहा हूँ, आप रोक लोगे? रोकना भी मत। ये भाई भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। भाई आप खुश हो? हम भी खुश हैं। ओए भैया पत्रकारिता बाद में, पहले इधर माइक नीचे करो, माइक नीचे, इधर आओ। जलेबी जय श्री राम। जय श्री राम। हम तो भाई साहब जितने भी हमारे भाई हैं, जो हमें जानते हैं वो भी, और जिन्हें हम नहीं जानते हैं वो भी, हम उनको जलेबी। दीपक भाई, जिस तरह से सुबह कांग्रेस का रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा था इस पोल में, मगर उसके बाद ढोल नगाड़े वापस भेजे गए और यहाँ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। भाई साहब मेरी बात सुनो, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा आपको। आज मैं ढूंढ ढूंढ के लोगों को जलेबी खिलाऊंगा। मेरे पीछे आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। आज मेरे हाथ से कोई नहीं बचेगा। जय श्री राम। ये कोई बंदा आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा। लोगों को बवासीर होगी। अरे भाई 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 थोड़ी सी तो खाओ यार, क्या हो गया? बुरा काहे मान रहे हो? तो भगवाधारी हो यार। जय श्री राम। एक बार उधर देख के बोल दो। जय श्री राम। हरियाणा में कौन जीता है? मोदी, बीजेपी। सुनो, जलेबी की फैक्ट्री का क्या हुआ? सब खत्म, बंद। ये कहाँ से लाया मालूम है? ये जलेबी कढ़ाई से बनवा के लाया। कहाँ से? कलाई से। कढ़ाई। एक बार उधर देखो। मोए मोए कह रही थी हरियाणा में बीजेपी नहीं जीतेगी, अगर जीत गई तो नाम बदल देंगे। बदल लो, नाम बदल लो। राहुल गांधी उर्फ चिकन बर्गर बिल्कुल रखो। अरे यहाँ तो मेला लगा है, देखो सोना बैंड वाले आ गए। ये देखो चारों तरफ देखो, महफिल सज गई है प्रभु श्री राम की। क्या महफिल सजी है प्रभु श्री राम की। और हमने राम के थे। मुझे एक वहाँ के नेता ने चैलेंज करा। क्या चैलेंज करा पता है? मुझसे कह रहा है कि तुम अपने राम को बोलना, जितवा के दिखा दे। क्या? मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, राम के साथ साथ परशुराम ने भी जितवाया। और 36 भाई साहब ताली मार दो, ये 36 बिरादरी। अरे नाप दे गिल्ली। ये अभिषेक ठाकुर है, शेर का बच्चा। ओ भाई, अरे सुमित NSP GST मेरा भाई है। एक मिनट रुको। कांग्रेस वालों आज मैं चुन चुन के जलेबी खिलाऊंगा। चुन चुन के जलेबी खिलाऊंगा। क्यों ऐसा क्यों है? जानना चाहता हूँ। जय श्री राम। आप भी हरियाणा की जीत है। बल्लभगढ़ आए थे। मेरे पैर कैसे लगे? कोमल। मैं बल्लभगढ़ गया था। नाजा नहर सिंह जी की जय। भाई साहब माहौल बना दिया, मजा आ गया। आज जगह जगह लोगों से इंटरव्यू लो, राम भक्त जीते हैं। और जलेबी की कढ़ाई चढ़ी है, जलेबी की फैक्ट्री बंद हो गई।
कांग्रेस पार्टी कह रही थी मोदी मैजिक खत्म हो गया है, मोदी मैजिक खत्म, एक के बाद हाँ मोदी मैजिक खत्म हो गया है। अब यहाँ मोदी जी आएंगे 2 घंटे बाद, यहाँ कैमरा मैन फोकस करो, 2 घंटे बाद ठीक इसी जगह में देश का चौकीदार क्या वहां आएगा, भाषण देगा और जैसी कहेगा भाई और बहनों, भाई साहब आप इधर आओ, भाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जिताया है। वो आके इज्जत करेगा, वो आके सम्मान देगा, वो तुम्हारे जैसे बकलोली नहीं करेगा। अडानी, अंबानी, सुनामी, महंगाई, बेरोजगारी, अरे इतना कुछ होता तो हरियाणा वाले वोट क्यों नहीं देते? तीसरी बार हैट्रिक, क्या तीसरी बार हैट्रिक है भाई साहब। अब आप और क्या चाहते हो? पहले कह रहे हैं ईवीएम में घपला है, कुछ भी कर लो, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो, निर्वाचन आयोग चले जाओ, तुम कश्मीर में जीते हो, तुम कश्मीर में मगर हमने नहीं रोका। क्या? मैंने नहीं रोका। अगर ईवीएम हैक होती तो कश्मीर में भी होती। डंके की चोट पे मोदी जी, योगी जी ने जिताया ये इलेक्शन और इसीलिए हम जलेबी बांट रहे हैं। और जलेबी को आज के दिन, जलेबी को राष्ट्रीय दिवस, जलेबी दिवस के नाम से आज घोषित करा जाए। आज क्या है? नवंबर, 8 नवंबर को जलेबी को राष्ट्रीय जलेबी दिवस के नाम से मोदी जी घोषणा करी जाए और आज के दिन जलेबी दिवस मनाया जाए। क्या? एक दिन दशहरे को और अक्टूबर, सॉरी भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अंदर से सब कुछ निकल रहा है। 8 अक्टूबर को जलेबी दिवस घोषित किया जाए। जो राम को लाए थे हम उनको लेके आएंगे और ढोल नगाड़े से स्वागत हो रहा था कांग्रेस कार्यालय में, मगर अब वो ढोल नगाड़े वापस चले गए। क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत हरियाणा के आम वोटरों की जीत है, ये जीत हरियाणा के गौरक्षकों की जीत है, ये जीत हरियाणा के गौरक्षकों की जीत है, ये जीत हरियाणा के वोटरों की, हरियाणा के आम जनमानस की जीत है। जो कि एक माहौल बनाया जा रहा था देश के अंदर कि किसान परेशान है, जवान परेशान है, देश में बेरोजगारी है, हरियाणा में बेरोजगारी है, हरियाणा इन सब चीज़ों से जूझ रहा है। पर हरियाणा की जनता ने कहा कि ऐसा देश के अंदर कुछ भी नहीं है, परेशान सिर्फ एक व्यक्ति है, एक परिवार है, वो हुड्डा परिवार और कांग्रेस परिवार। हुड्डा परिवार और कांग्रेस परिवार परेशान है। देखिए, उनके परेशानी का अंत और कर दिया कांग्रेस, वहाँ के जनता ने। जो जात पात की, जो वहाँ के लोगों को लेकर ज़्यादा चिंता में थे कि बीजेपी हरियाणा के लोगों पे शोषण कर रही है, बीजेपी किसानों के साथ तानाशाही कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा मारा है कि तुम लोग जो देश में तोड़ने की राजनीति कर रहे हो, तुम लोग जो देश में लोगों को जात पात की राजनीति में बांट रहे हो, तो उनकी जलेबी की फैक्ट्री ना लगने दिया और लात मार के निकाल दिया कांग्रेस को। गांधी की जलेबी की फैक्ट्री तो नहीं लगी, मगर चुनाव के बाद नायाब सिंह सैनी की दौड़ मंदिर तक जरूर लगी। क्या आशीर्वाद पूरा मिल गया? बिल्कुल, वो तो देखा हूँ मैंने, भजन कीर्तन कर रहे हैं। भगवान देखो, सनातन के साथ चलोगे और सनातन का सम्मान करोगे तो ऊपर से देवी देवताओं का भी आशीर्वाद बरसेगा। और अगर तुम देवी देवताओं का अपमान करके, हमारे मंदिरों का अपमान करके तुम चाहोगे चुनाव में जीत जाओ, तो इनका भ्रम है। जनता ने उठा के पटका है, कांग्रेस की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बच गया। अब ये देखना, कल से ईवीएम हैक का नारा लगाना स्टार्ट करेंगे। हैक का नारा आपसे शुरू से हो गया। कह रहे हैं ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ईवीएम जहाँ जीत जाते हैं वहाँ गड़बड़ी नहीं होती है। इनकी एक सबसे बड़ी नीचता है ना, जिसके कारण जनता तमाचा मार रहा है। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ डेमोक्रेसी की जीत है और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम हैक हो गया। तो भैया हो जाए ईवीएम हैक, कोई दिक्कत नहीं, आ गई सरकार, जो करना कर लो। मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और आईटी सेल के प्रभारी गाली वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत जी, जब जम्मू कश्मीर के अंदर पक्ष में डिसीजन आ रहा है, तब वहां पर चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन हरियाणा के अंदर अगर आपके विपक्ष में मतदान हुआ है, जनता ने आपको नकार दिया है, तो कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखा के ये नहीं कह रहे कि हमने जनता के बीच में झूठ लेकर के गए थे, असत्य लेकर के गए थे, जिसको जनता ने नकार दिया। हमें जनता ने मैंडेट नहीं दिया क्योंकि हम झूठ बोले थे। रिजल्ट नहीं दे रहे। आप मेरी बात सुनिए, क्या बोला था कांग्रेस पार्टी ने कि हरियाणा के अंदर किसान परेशान है, हरियाणा के अंदर युवा परेशान है, हरियाणा के अंदर खिलाड़ी परेशान है, हरियाणा के अंदर पहलवान परेशान है। भाई साहब, हरियाणा की जनता ने बता दिया, परेशान हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ एक परिवार था, वो हुड्डा परिवार है। खिलाड़ियों में एक परिवार परेशान था, वो विनेश फोगाट जी का परिवार था।
अगर कोई हरियाणा में सही में परेशान है, इस देश में कोई सच में परेशान है कोई, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार है और परिवारवाद की राजनीति है, जो कि हकीकत में परेशान है, क्योंकि जनता इनको हर बार तमाचा मारती है। आज भी मैं न्यूज़ चैनल डिबेट पर सुन रहा था सुप्रिया श्रीनेत जी को, कह रही गिरते हैं सवारे मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। भाई साहब, आपका घोड़ा मट्टी में मिल गया। कौन सा घोड़ा? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी का घोड़ा मट्टी में मिल गया, अब कौन सा घुटने के बल चलने की बात कर रहे हो आप? मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछना चाहता हूँ, मैडम आप एक बात बताइए, आपने झूठ की राजनीति क्यों करी हरियाणा के अंदर? आज हरियाणा के अंदर एक एक गोरक्षकों की जीत हुई है, हरियाणा के अंदर एक एक हिंदुओं की जीत हुई है, हरियाणा के अंदर एक एक सनातनियों की जीत हुई है, और उनका परचम लहराया है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। आज हरियाणा ने बता दिया कि हरियाणा के वोटर, एक तरफ राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं, दूसरी तरफ हिंदुओं को वोट चाहिए, नहीं मिलेगा। एक तरफ राहुल गांधी सिखों का अपमान करते, दूसरी तरफ सोचते सिख उन्हें वोट देगा, नहीं मिलेगा। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि जातियों में बांटने की बात करते हैं, आपने हुड्डा 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 जाट 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 नारे लगाए, पर जीता कौन? 36 बिरादरी। योगी जी ने बोला ना, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि भाई साहब बटो मत, एक रहो। तो हरियाणा के वोटरों ने बोला कि जाट वाट नहीं चलेगा, 36 बिरादरी भाईचारा चलेगा, यहाँ पर सिर्फ हिंदू चलेगा, हिंदू हिंदुत्व और हिंदुस्तान चलेगा भारत के अंदर। ये जाट राजपूत ब्राह्मण बनिया शूद्र वैश्य अति पिछड़ा पिछड़ा ये नहीं होगा। हिंदू ने भी जीत हासिल करी है, बहुत अच्छे वोटों से जीत हासिल करी है, उस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल जैलोन की जनता जिन्होंने उनको वोट दिया, कुछ न कुछ सोच के दिया होगा, मैं तो हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि विनेश फोगाट जीती, अच्छी बात है, लोकतंत्र की जीत हुई। आप सोचिए किसने चुना? हरियाणा की जनता ने चुनकर भेजा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि जो भी उम्मीदवार कांग्रेस के भी जीत रहे, हर जगह उनका भी समर्थन है, क्योंकि हरियाणा की जनता चुन के भेज रही है। लेकिन आपको मैंडेट नहीं दिया हरियाणा की जनता ने। आप जा करके बोलिए हरियाणा की जनता को कि हमसे जो गलती हुई, हमने झूठ बोला, आपको हमें माफ करो। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। ये है मोदी जी की जलवा। कहते नहीं पत्रकार महोदय, चल रही है मोदी जी की आंधी, उड़ गए राहुल गांधी। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी में भी आप नहीं जीत पा रहे। 2014 में इतना नहीं मिला जितना आज मिल रहा है मोदी जी को प्यार देश के अंदर। और वापसी करूंगा आप पे, जाना मत एक सेकंड। मैं जानना चाहूंगा क्या राहुल गांधी की जो फैक्ट्री की जलेबी अमेरिका में बिकने नहीं देंगे क्या? अब इटली में बिकेगी सर, इटली में बिकेगी? हाँ वहाँ बेचेंगे ये बहन भाई दोनों, क्योंकि बहन को डब्बा भेजा था, अब वो डब्बा क्या करेंगे, खाने लायक तो अंदर आत्मा ही नहीं मान रही होगी निगलू भी में, तो अब वो डब्बा ले करके उसका इटली में पूरा परिवार बिजनेस करेगा। और जो पैसा इन्होंने बर्बाद कर दिया, 2-2 यात्राएं निकाल करके चुनावों के अंदर, और प्रोडक्ट रीलो वो एक्सपायर हो गया। ईवीएम हैक हो गया है, अभी रोना शुरू होगा सर, अभी नहीं हुआ, हो गया, सुबह से हो गया। ओ तेरे की मता एक तो वो विनेश फोगाट पहलवान बिटिया को ले आए, उसका जादू भी नहीं चला क्या? और भैया ये बात याद रखना कांग्रेस पार्टी वालों, वहां पर विनेश फोगाट एज अ बिटिया जीती है हरियाणा की, बेटी के दायित्व से जीती है, वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे नहीं जीती है। वो 9,000 जो 9,500 वोट उसको मिला है जीत का, वो सिर्फ और सिर्फ बेटी की मर्यादा, जो हरियाणा में बेटी माना गया उसको, जो हर एक राज्य में बेटी को बेटी का दर्जा दिया जाता है सनातन धर्म में, उसके बल पे जीती है। अगर वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह में जीतती तो मुझे नहीं लगता उसके सामने खड़ा हुआ प्रत्याशी एक वोट भी ले पाता। देखिए पहले 3 दिन तक ये रो रहे थे एग्जिट पोल जीत गए, एक तरफा जीत है। इनके प्रवक्ता कह रहे थे मैं पहले सोच रहा था 2 किलो जलेबी लाऊंगा, अब मैं 3 किलो फालतू लाऊंगा, 5 किलो भेजूंगा, 5 किलो बांटूंगा। अब मेरे को लग रहा है वो जलेबी की दुकानों से इनको नफरत हो गई होगी। अब तक तो ये देखते होंगे भैया ये दुकान मेरे पड़ोस में खुल गई, आने जाने में दिक्कत होती है, इससे नफरत है, वो उससे प्यार जताएगा, जलेबी वाले से नफरत दिखाएंगे ये। अब बस आप जलेबी, जैसे ही जलेबी बोलोगे ना, ये पॉपकॉर्न की तरह उछलना शुरू कर देंगे, हमें ताना मार रहा है। कल तक कहते थे देश का युवा पकोड़े बेचेगा, जब मोदी जी ने कहा पकोड़े से रोजगार होता है। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश का युवा पकोड़े नहीं जलेबी बेचेगा। आप बताओ, पढ़े लिखे युवा से जलेबी बिचवाना ये चाहिए। राहुल गांधी जी की सोच है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं। मैं तो कहता हूँ ये मोदी जी की डिग्री की वजह से जांच करो, राहुल गांधी की जांच कर लो भैया जी पहले जा करके। हो चाहे वो योगी जी हो या अन्य कहा जाए संगठन के
जो अध्यक्ष हैं वो हो, कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बट नेक एक रहोगे तो नेक रहोगे, ऐसे बातें करते हैं। सच्चाई बोलते हैं ना सर। 2014 के बाद कहते हैं 2014 के बाद भारत आजाद हुआ है, 2014 के बाद पैदा हुए हैं। इन मूर्खों को ये बताओ 2014 के बाद आजाद तो पहले ही हो गए थे, जब हमारे बाप दादा आए थे पाकिस्तान से, जब हमारे हजारों करोड़ों की जमीनें इन्होंने हड़प ली थी और वहां पर वक्फ बोर्ड बना के उसे सौंप दी थी। भारत में 50 गज का मकान हमें दे दिया, इसमें रहो। कैसे हमारे बाप दादाओं ने मेहनत करी है हमें पता है सर। ये भाजपा जो है ना, ये भाजपा हिंदुत्व का असली चेहरा है, तभी आज हिंदू सारा भाजपा के साथ खड़ा है, दूसरी जगह क्यों नहीं जाता। नल्लड़ महादेव की यात्रा के लिए 5000 सिक्योरिटी लगा दी थी, वही हिंदुओं के लिए रोकने के लिए। कौन सा हिंदुत्ववादी की बात कर रहे हैं आप? कौन से हिंदुत्ववादी की नहीं कर रहे ये बताइए। कावड़ यात्रा के ऊपर थूका और मुता हुआ बचाने के लिए योगी जी कहते हैं नेम प्लेट लगाओ, तो पूरा विपक्ष विरोध में उतर आता है। काय के रघुवंशी थे वो, काय के कृष्ण जी के वंशज कहते हैं वो अपने आप को, जो एक कावड़ यात्रियों की भावनाओं को नहीं समझ सकते। अब खुशी जूस कॉर्नर पे पेशाब वाला जूस था, क्या बोला अखिलेश यादव, क्या बोले राहुल गांधी। हरियाणा पे बात करिए, नल्लड़ महादेव की यात्रा हुई, यही बीजेपी की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहा जाए जो आपके सीएम साहब थे उस समय, उन्होंने सीधे रोक लगा दी, 5000 सिक्योरिटी खड़ी कर दी। अभी की बात बता, मनोहर लाल खट्टर उस समय थे ना, तो खट्टर जी को हटाया क्यों गया, सैनी जी को क्यों लाया गया? क्योंकि जब भी भाजपा बात करती है वो कार्यकर्ताओं के हित की बात करती है, उनके सुझाव की बात करती है। अगर उनको लगता है वसुंधरा राज्य राजस्थान में नहीं चला सकती तो वो सीट बदल देते हैं चीफ मिनिस्टर की। उन्हें लगा कि खट्टर जी के अंदर कुछ कमियां हैं या वो है, नायब सिंह सैनी जी को ला करके बिठा दिया। उन्होंने सोचा कि हमारे खट्टर जी नाराज हो सकते हैं, हमारे वसुंधरा राजे जी नाराज हो सकती है, हमारे और नेता बड़े बड़े नाराज होते हैं। ये परिवारवाद नहीं चलाती है, ये कहती है जो जनता के दिल को जीतेगा वही कुर्सी पे बैठेगा, कोई भी ऐरा गैरा आकर के नहीं बैठाएंगे। एक परिवार नहीं डिसाइड करता भाजपा के अंदर कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा, कौन परिवहन मंत्री होगा, कौन शिक्षा मंत्री होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा। ये भाजपा का जो सम्मुख कार्यकारिणी है वो निर्णय लेती है, ऐसे नहीं किसी को उठा करके आप बिठा देंगे।